सोनिया काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है अपने बाप को लेके बार-बार पूरे ख़्यालात उसके दिल में आ रहे हैं और वो इस कदर परेशान है कि किसी को कुछ नहीं कह सकती। लेकिन अरबाज़ उसकी ये बातें बड़े अच्छे तरीके से समझ रहा है। कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें कहीं न कहीं कोई न कोई परेशानी है। देखो तुम्हें बात करनी चाहिए और तुम्हें जाके मिलना भी चाहिए। मैं तुम्हें कभी भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि तुम उन लोगों की मर्ज़ी के खिलाफ़ कुछ भी करो। मतलब ये है कि अगर तुम्हारे बाप को तुम्हारे लिए इतनी मोहब्बत है तो तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। तुम्हें अपनी माँ की किए की सज़ा अपने बाप को हरगिज़ नहीं देनी चाहिए। लेकिन उसकी माँ को रत्ती भर फ़र्क नहीं किसी बात का और वो समझ रही है कि बस वही है जो बिल्कुल सच्ची और बिल्कुल पारस्तार है। यानी कि अपनी दोनों बेटियों को ज़लील और रुसवा करके वो ये समझ रही है कि बड़ा कोई नेकी का काम कर रही है या फिर बड़े असूलों वाली है। लेकिन ये वो नहीं जानती है कि किस कदर घटिया और भयानक हरकतें कर के उसके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। वो हमेशा तन्हा अकेली रह जाएगी। इस चीज़ का शायद उसको इल्म नहीं है, लेकिन बहुत जल्द उसको इन सब बातों की परवाह होने लगेगी। उसको सब पता चल जाएगा जब दोनों बेटियाँ इससे बहुत दूर हो जाएँगी और वो बिल्कुल तन्हा अकेली रह जाएगी। फिर वो जाके समझेगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि फ़िलहाल दानिया इस कदर परेशान है, उसकी परेशानी वलीद को समझ रहा है। कहता है कि मुझे समझ आ चुकी है कि मामलात क्या जा रहे हैं और मुझे ये भी पता है कि आगे क्या होने वाला है। तो मैं तुम्हें मज़ीद तकलीफ़ नहीं दे सकता है। देखो पहले ही सोनिया किस बुरे तरीके से उस घर से निकाली गई है और मज़ीद वहाँ पर बार-बार जाकर तुम्हारी इस तरह से तज़लील मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। तो बेहतर यही है कि तुम अब यहाँ पर पुरसकून तरीके से रहो। सोनिया की तरह से तुम्हें भी इस तरह की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सोनिया ने वाक़ई में बहुत तकलीफ़ कटी और बहुत परेशानी के आलम में वो यहाँ से गई थी। लेकिन उसके अंदर ये घुटन अभी भी बाकी है कि आखिर ये सब कुछ उसके साथ क्या हो गया और कैसे कोई उसके साथ ये सब कुछ कर सकता है। अपने सारे काम पर फोकस करना है और सारी बातों को दिल से नहीं लगाना। खैर आप देखेंगे जी उसकी सास ने भी आके उसका बहुत ज़्यादा हाथ बटाया और उसकी बदौलत ही आज वो अपने आप को तस्लीम करती है कि वो इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि वो अकेली कुछ भी नहीं कर सकती थी। लेकिन बार बार उसकी सास उसको कहती है कि तुम फिक्र मत करो, ये सब कुछ मेरा फ़र्ज़ था और वैसे भी मैं अरबाज़ को नहीं छोड़ सकती थी, वो मेरा बेटा है। लेकिन दूसरी तरफ काफ़ी परेशान हो चुका है अब उसका भाई सोनिया का, और वो कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या है और कैसे हम सोनिया तक पहुंचेंगे। उसका बाप उसको तसल्ली देता है और कहता है कि तुम जिस नीयत के साथ उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हो ना, बहुत जल्द वो तुम्हें मिल जाएगी। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुराद ने दिन रात एक कर दिया है अपनी बहन का पता लिखवाने के लिए कि आखिर वो गई तो गई कहाँ पे, क्योंकि वो जानता है कि वो किस कदर तकलीफ़ और परेशानी में होगी। लेकिन उनके लिए भी ये तकलीफ़ आना बेहद ज़रूरी था। अगर ये तकलीफ़ और परेशानी ना आती तो आज ये लड़की अपने पाँव पे ना खड़ी होती। जिस मुकाम पर वो आज पहुंची है उसके लिए ये तकलीफ़ें बेहद ज़रूरी हो चुकी थी। आप देखेंगे कि सोनिया उस बुरे वक्त का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि ये सब कुछ अगर ना होता तो वहीं पर वो जली कटी बातें अपनी माँ की सुनती रहती और वहीं पर सारी बातें सहती रहती। अच्छा हो गया, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इस चीज़ का अंदाज़ा उसको हो चुका है। इसलिए खामोशी के साथ अब वो वेट कर रही है कि आखिर इसको क्या करना है। लेकिन दूसरी तरफ फारा अपने बाप से आए दिन पैसे की डिमांड करना शुरू हो जाएगी और कहेगी कि मुझे पैसों की अछत ज़रूरत है और जितनी जल्दी हो सके सारे पैसे मेरे कंट्रोल में किए जाएं, ताकि मैं अपने तरीके से हर चीज़ को चला सकूं, और ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है। उसका बाप खुद एक बहुत लालची इंसान है और उस बात को लेके काफ़ी परेशान हो जाता है और कहता है कि किस किस्म की फ़जूल बातें कर रही हो, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्यों तुम्हें किस चीज़ की जल्दी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। फारा समझ रही है कि उसने जो ढोंग रचाया है, जो कुछ उसने किया है, वो उन लोगों के लिए बहुत तकलीफ़ दह होगा और अब वो लोग काफ़ी तकलीफ़ में होंगे। ना ही उनके पास कोई रहने के लिए ठिकाना होगा और ना ही कुछ। लेकिन वो ये नहीं जानती कि सोनिया अपनी ज़िंदगी में इतनी मुत्तमिन हो चुकी है कि अब उसको कोई चीज़ तोड़ नहीं सकती, क्योंकि जैसे ही उसकी माँ ने उसके साथ ये रवैया रखा था, उसके बाद उसका दिल बुरे तरीके से बेजार हो चुका था और उसने काफ़ी ज़्यादा दुआएं मांगी थी कि हम लोग कामयाब हो जाएं और इन लोगों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा लें।
जैसा कि आप दूसरी तरफ देखेंगे कि दानिया के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। जैसे ही वो घर आती है उसको 2 टूक बातें सुना के वहाँ से भगा दिया जाता है और बार-बार ऐसी बातें की जाती है जिसका सदमा वो अपने दिल पर ले लेती है। लेकिन सदमे के साथ-साथ एक खुशी भी उसको बहुत अच्छे तरीके से मिल रही है और इसी की बिना पर आप देखेंगे कि उसकी सास उससे काफ़ी ज़्यादा खिलाफ़ हो चुकी है और वो कहती है कि आखिर ये सारा क्या माजरा है? मैं तुम्हें जब भी तुम्हारे घर में भेजती हूँ, तुम्हारी माँ कोई न कोई ऐसी बात करके तुम्हारा दिल जला के यहाँ पर भेजती है और तुम यहाँ पर आके बेहोश होने की ड्रामेबाज़ी शुरू कर देती हो। जिस पर दानिया वाज़िया करती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है, बल्कि हकीकत जो थी वही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो अंदर ही अंदर से अपनी बहन के गम में निढाल हो चुकी है कि आखिर सोनिया किधर होगी और किस हाल में होगी। ये बात की टेंशन उसको काफ़ी परेशान कर रही है। बार-बार सोनिया भी ये बात सोचती है कि वो अपने बाप से मिलने के लिए उसके पास आए, लेकिन उसको फिर कदम रोक लेते हैं कि नहीं, अब वो वक़्त नहीं आया है कि ये सारा कुछ किया जाए। इसलिए अभी उन सब चीज़ों के लिए उसको सब्र करना होगा, जिसकी वजह से खामोशी से हर चीज़ का वो इंतज़ार करती रहती है कि आखिर सही और मुनासिब वक़्त कब आएगा। आप देखेंगे सोनिया अपनी लाइफ में काफ़ी मुत्तमिन हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा खुश भी, क्योंकि वो जानती है कि अब उसको यही सब कुछ हासिल करना है और अपने सारे काम पर फोकस करना है और सारी बातों को दिल से नहीं लगाना। खैर आप देखेंगे जी उसकी सास ने भी आके उसका बहुत ज़्यादा हाथ बटाया और उसकी बदौलत ही आज वो अपने आप को तस्लीम करती है कि वो इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि वो अकेली कुछ भी नहीं कर सकती थी। लेकिन बार बार उसकी सास उसको कहती है कि तुम फिक्र मत करो, ये सब कुछ मेरा फ़र्ज़ था और वैसे भी मैं अरबाज़ को नहीं छोड़ सकती थी, वो मेरा बेटा है। लेकिन दूसरी तरफ काफ़ी परेशान हो चुका है अब उसका भाई सोनिया का, और वो कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या है और कैसे हम सोनिया तक पहुँचेंगे। उसका बाप उसको तसल्ली देता है और कहता है कि तुम जिस नीयत के साथ उसको ढूँढने की कोशिश कर रहे हो ना, बहुत जल्द वो तुम्हें मिल जाएगी, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुराद ने दिन-रात एक कर दिया है अपनी बहन का पता लिखवाने के लिए कि आखिर वो गई तो गई कहाँ पे, क्योंकि वो जानता है कि वो किस कदर तकलीफ़ और परेशानी में होगी, लेकिन उनके लिए भी ये तकलीफ़ आना बेहद ज़रूरी था। अगर ये तकलीफ़ और परेशानी ना आती तो आज ये लड़की अपने पाँव पे ना खड़ी होती। जिस मुकाम पर वो आज पहुँची है उसके लिए ये तकलीफ़ें बेहद ज़रूरी हो चुकी थी। आप देखेंगे कि सोनिया उस बुरे वक़्त का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि ये सब कुछ अगर ना होता तो वहीं पर वो जली-कटी बातें अपनी माँ की सुनती रहती और वहीं पर सारी बातें सहती रहती। अच्छा हो गया, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इस चीज़ का अंदाज़ा उसको हो चुका है। इसलिए खामोशी के साथ अब वो वेट कर रही है कि आखिर इसको क्या करना है। लेकिन दूसरी तरफ फ़ारा अपने बाप से आए दिन पैसे की डिमांड करना शुरू हो जाएगी और कहेगी कि मुझे पैसों की अछत ज़रूरत है और जितनी जल्दी हो सके सारे पैसे मेरे कंट्रोल में किए जाएँ, ताकि मैं अपने तरीके से हर चीज़ को चला सकूँ, और ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है। उसका बाप खुद एक बहुत लालची इंसान है और उस बात को लेके काफ़ी परेशान हो जाता है और कहता है कि किस किस्म की फ़ज़ूल बातें कर रही हो, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्यों तुम्हें किस चीज़ की जल्दी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही।